हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद RS अकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास फर्स्ट की लेटेस्ट सिलेबस हिंदी एंड मैथ्स। इंग्लिश का सिलेबस हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हिंदी की सूची में सबसे पहले भाषा और उसके रूप होते हैं, वर्ड और वर्णमाला, और ये सारे आपको चैप्टर नेम वाइज दिए गए हैं। स्वरों की मात्राएं, शब्द और वाक्य, नाम वाले शब्द, लड़का लड़की, एक अनेक, सबके लिए नाम, विशेषता बताने वाले यानी वह विशेषण, काम बताने वाले यानी कि डूइंग वर्ड्स, क्रियाएं, उल्टे अर्थ बताने वाले विलोम शब्द, समान अर्थ सिनोनिम्स, काउंटिंग, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, ये सारे हमारे हिंदी व्याकरण के सिलेबस में आते हैं क्लास फर्स्ट के लिए। आइए हम देखते हैं वर्ड और वर्णमाला। क्लास फर्स्ट के सिलेबस के लिए वर्ड और वर्णमाला बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ हम बच्चों को रिवीजन के लिए वर्ड और वर्णमाला सिखाते हैं। मात्राओं का ज्ञान भी बच्चों को आता ही होता है। क्लास फर्स्ट तक बड़े या की मात्रा कौन सी है, छोटी ए की, ओ की, बड़े ओ की या औ की, इस तरह से सारी मात्राएं बच्चों को क्लास फर्स्ट तक अच्छी तरह से आ जाती हैं। ये सब हमारा रिवीजन में ये दो टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शब्द और वाक्य। जैसे हमने कि आपको बुक में भी दिखाया था, शब्द और वाक्य, मात्राएं, इसी तरह से ये सिलेबस में है। भाषा से हम बच्चों से क्या सीखते हैं और ये बताया जाता है, हम आपको दिखाते हैं बुक में। भाषा, बच्चों हम अपनी बात कई तरह से कह सकते हैं। जैसे दो बच्चे हैं, सोनू और चीनू। सोनू, चलो खेलते हैं। हाँ हाँ चीनू, चलो। दो बच्चे आपस में बात करते हैं, इसको हम भाषा कहते हैं। इसी तरह से माँ का बच्चे को चुप कराना, ये भी एक भाषा होती है। इस तरह से बच्चों भाषा की परिभाषा दी है। अपने मन के विचारों या बातों को बोलकर दूसरों को समझाना या बताना ही भाषा कहलाती है। इसी तरह से ये भाषा के रूप बताए गए हैं। अब दूसरा टॉपिक है हमारा संज्ञा। संज्ञा में परिभाषा होती है। संज्ञा किसे कहते हैं? इसी तरह से लिंग बदलिए इस तरह से होती हैं। दादा का दादी, नाना का नानी, मम्मी का पापा, भाई बहन, इस तरह से बच्चों को लिंग बदलना सिखाया जाता है। सर्वनाम हम किसे कहते हैं? इसमें सर्वनाम की परिभाषा होती है। वचन, एक से अनेक, एक से अनेक, इसमें हमने आपको दिखाया था बुक में, एक से अनेक है। विशेषण वो होती है जो किसी की विशेषता बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। क्रिया, डूइंग वर्ड्स, जो हम क्रियाएं करते हैं, जैसे सोना, हंसना, गाना, कूदना, ये सारी वर्ड्स हमारे डूइंग वर्ड्स में या क्रिया के नाम से हमने जानते हैं। विलोम शब्द उल्टे अर्थ वाले शब्द, जैसे सुबह का शाम, दिन का रात, काला का सफेद, इस तरह से हम बच्चों को विलोम शब्द सिखाते हैं। और ये क्लास फर्स्ट के बच्चों के टॉपिक में सिलेबस में है। पर्यायवाची शब्द, एक पर्यायवाची शब्द उसे कहते हैं एक शब्द के कई सारे शब्द। जैसे हम पुष्प ले लेते हैं, फूल कहते हैं, हम पुष्प कहते हैं, कमल, ये इस तरह से फूलों के पर्यायवाची हैं। पानी का जल, नीर, इस तरह से अंबर का आकाश का अंबर, नभ, इस तरह से दो पर्यायवाची शब्द क्लास फर्स्ट में बच्चों को हम सिखाते हैं। पत्र, चित्रों के आधार पर कहानी या पत्र लेखन। चित्र दे दिए जाते हैं बच्चों को, उसके आधार पर पत्र या कहानी लेखन सिखाते हैं। निबंध भी होता है उसी तरह से, चित्रों के आधार पर चित्र वर्णन भी किया जाता है। आइए हम बुक में दिखाते हैं। ये देखिए, चित्र वर्णन हमारी बुक में दिया है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। यहाँ चित्र दिया है, इसके बाद साइड में यहाँ लिखा है, एक जामुन का पेड़ था जो नदी के किनारे पर था। उस
सेकंड पिक्चर में उस पेड़ पर एक बंदर रहता था और मीठे मीठे जामुन खाता था। ये स्टोरी मंकी एंड क्रोकोडाइल की फेमस स्टोरी है, उसी का यहाँ पे पिक्चर डिस्क्रिप्शन किया गया है। तीसरे पिक्चर में देख रहे हैं आप, मंकी क्रोकोडाइल को जामुन खिला रहा है। नदी में रहने वाला एक मगरमच्छ बंदर का दोस्त बन गया, मतलब मंकी एंड क्रोकोडाइल एक दूसरे के दोस्त बन गए। यही है हमारी पिक्चर स्टोरी। इसी तरह से हम बच्चों को पिक्चर स्टोरी सिखाते हैं। ये हमारा मैथ सिलेबस फॉर क्लास फर्स्ट। सिलेबस में सबसे पहले मैथ में नंबर अप टू 50 आता है, काउंटिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग, नंबर नेम्स 50 तक। क्लास फर्स्ट में बच्चों को नंबर नेम्स 50 तक आने चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चों को नंबर नेम्स आना। काउंटिंग हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग भी आनी चाहिए। नंबर्स अप टू 50 नंबर्स अप टू होने चाहिए। ये हमारा रिवीजन में चलता है क्लास फर्स्ट में। बच्चों को हमें मैथ में बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चों को मैथ सिखाना। मैथ के कॉन्सेप्ट बच्चों को हमें बेस उनका मजबूत करना चाहिए, इसलिए हम रिवीजन के तौर पर नंबर्स अप टू 50, काउंटिंग बैकवर्ड फॉरवर्ड काउंटिंग, नंबर नेम्स 50 तक हम बच्चों को सिखाते हैं। आगे है नंबर नेम्स, हम आपको दिखाते हैं बुक में। नंबर नेम्स है हमारा इस तरह से, नंबर नेम्स। ये क्या है? नंबर नेम्स। कितनी 4, या हम आपको पिक्चर के हिसाब से दिखाते हैं। ये 1 यहाँ है, तो 1 यहाँ राइट में भी है, और ये हम लिखेंगे ONE 1। इसी तरह से 2 TWO 3, ये 3 नंबर लिखा है, और यहाँ हमने इंग्लिश में राइट किया THREE 3। इसे कहते हैं हम नंबर नेम्स। इसके बाद हमारा था बिफोर और आफ्टर। ये देखिए, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। बिफोर आफ्टर इसका मीन्स है काउंटिंग बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी बच्चा हमारा बता पाएगा बिफोर क्या है एंड आफ्टर क्या है एंड बिटवीन क्या है, 21 के बाद क्या आता है, या 21 एंड 23 के बीच में बिटवीन में क्या है, इस तरह से, या 51 या 52 के बाद क्या आता है, या 49 से पहले क्या आता है। इस तरह से बच्चों को काउंटिंग पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। आगे है कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स मोर देन एंड लेस देन एंड इक्वल। मोर देन, लेस देन एंड इक्वल का भी कॉन्सेप्ट इस तरह से दिया जाता है वर्कशीट में। ये हमारी मोर देन एंड लेस देन की एक्सरसाइज है, जिसमें 3 कैट्स इधर हैं एंड 3 कैट्स इधर हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, बराबर। ओके, इसी तरह से 4 एप्पल इधर हैं एंड 6 इधर हैं, तो यहाँ पे मोर कौन सा है, जहां ज्यादा है वहां मोर है, तो यहाँ पर ऐसे मोर का साइन लग जाएगा। और ये 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हैं, तो काउंट करेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो मोर ये है और लेस ये है। देन यहाँ हम इधर साइड हम मोर का निशान लगा देंगे। ये होता है मोर देन एंड लेस देन का वर्कशीट। इसी तरह से हमने आपको बताया था आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन की वर्कशीट ऐसी होती है। इस तरह से एक्सरसाइज देते हैं। 2 से पहले क्या आता है, 4 से पहले, 8 से पहले, 6 से पहले, 9 से पहले, 2 से पहले 1, 4 से पहले 3, 8 से पहले 7। इस तरह से हम बच्चों को सिखाएंगे, जिससे बच्चे का बिफोर एंड आफ्टर काउंट एंड बिटवीन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब है हमारा 3 डिजिट नंबर्स राइट इन इंग्लिश। जैसे ही हम लिख देते हैं 4 0 9, तो इनको हम
ये 3 डिजिट में है, इनको हम इंग्लिश में लिखना है 409, इस तरह से। अरेंज इन ऑर्डर मीन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में एंड डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में। नेक्स्ट है एक्सपेंड फ्रॉम नंबर्स टेंस वंस। टेंस वंस हमें एक्सपेंड फ्रॉम नंबर्स में आता है। नेक्स्ट है हमारा एडिशन। बच्चों को ऐड अच्छे से करके होना चाहिए। कैरी वाले भी हो जाते हैं, 2 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर, इस तरह से बच्चों को एडिशन आना चाहिए। सब्ट्रैक्शन सेम हेयर, सब्ट्रैक्शन 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, वर्टिकली सब्ट्रैक्शन एंड हॉरिजेंटली सब्ट्रैक्शन बच्चों को सिखाते हैं। आगे है नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वर्ड प्रॉब्लम्स सिखाते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन उसमें सिखाएंगे। मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा हमें करना आना चाहिए, इसमें हम गुणा करना बच्चों को सिखाते हैं। डिवीजन भाग जिसको कहते हैं उसे कहते हैं डिवीजन, हमें सिखाना होता है सिलेबस में। टेबल 1 to 12 तक आनी चाहिए बच्चों को क्लास फर्स्ट के। 15 टॉपिक है हमारा स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग भी बच्चों को तभी क्लियर होगी जब बच्चों को काउंटिंग बहुत अच्छे से आएगी। स्किप काउंटिंग मीन्स हमने 1 लिख दिया, 1 के बाद 2-3 कॉलम छोड़ के एक 1 के बाद आएगा, 3 कॉलम छोड़ेंगे तो 5 लिख दिया। इसी तरह से हम छोड़ के वर्ड्स को काउंटिंग को लिखेंगे और बच्चे को उस शीट को फिल करना होता है, उसे कहते हैं हम स्किप काउंटिंग। तो स्किप काउंटिंग भी बच्चों को आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लॉक एंड कैलेंडर। इस टॉपिक में हम बच्चे को घड़ी देखना और कैलेंडर को देखना हम सिखाते हैं, जिससे बच्चे को घड़ी जल्दी से समझ में आए। मनी से हम सिखाते हैं, मनी की पहचान कराते हैं कि कौन सा 5 रुपीज है, 10 रुपीज है, 20 है। इस तरह से बच्चों को आइडेंटिफिकेशन होती है मनी की। 18 है हमारा शेप्स। इसमें बच्चों को शेप सिखाते हैं, रेक्टेंगल, ओवल, ट्रायंगल, सर्कल, हार्ट शेप, स्टार शेप। इस तरह से हम बच्चों को इसमें शेप्स सिखाते हैं। और ये सारे टॉपिक्स अगर आप अपने बच्चों को घर पे प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं इन सब टॉपिक्स की 1 by 1 वर्कशीट आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इसके बाद आपको मेरी वीडियो मिलती रहेंगी।